गुरु जी की बड़े अच्छे तरीके से माया रहित बना देते थे। उनका एक लेक्चर भी अगर ध्यान से सुन लो, अंदर से ही तुम्हारी वैराग वृत्ति भी बन जाए और तुम माया रहित भी हो जाओ। बड़ा अच्छा आर्ट था। इतनी प्यारी बात करते थे, इतनी समाधानता से बात करते हैं। अगर कोई एकाग्रचित्त होके सुने समझे तो हो नहीं सकता कि उसके अंदर विचार ना चले, क्योंकि गुरु चारों तरफ की बात करता है और अनुभव की बात करता है। वो अनुभव हम सब भी कर रहे हैं संसार में। अभी जितनी बातें गुरु जी ने बोली, दिखता तो हम सबको भी वही है। अब फर्क ये हो जाता है, हम बहिर्मुख हो जाते हैं, कुछ अनुभव नहीं कर पाते। और ज्ञानी जब सावधान रहता है अंतर्मुखता में, वो ऑब्जर्व करके और ऊंचा चढ़ जाता है उसी बात से। अभी भगवान ने कितना अच्छा बोला कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम फंक्शन नहीं देखते, हम सबको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि इसका मोह कैसे इसको नचा रहा है, इसकी आसक्ति कैसे इसको खुश कर रही है। आज इसका लोभ पूरा हुआ तो ये कितना मगन है। ज्ञानी ऑब्जर्व करता चलता है कि संसार क्या है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था कि मृग तृष्णा का जल दिखाई तो सबको दे रहा है, लेकिन ज्ञानी की नज़र किस पे है? जो लोटा लेके वापिस आ रहे हैं खाली हाथ। समझ आ गया कि जब इनको कुछ नहीं मिला, हमें कहाँ से मिलेगा। ये एक वे ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि हम आँख घुमा के देखते हैं कि किसी को भी आखिर क्या मिला, तो मालूम पड़ जाता है सुख की खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ ना आया। जै कारण सुख उपज्यो मन में, सो ठाकुर बिसराया। बंदर की तरह इंसान डालियां बदलता रहता है, एक डाल से दूसरी डाल कूदता है, दूसरी से तीसरी कूदता है, सुख के खातिर। इसका मतलब किसी भी डाली पर सुख नहीं है। जिस डाली पर भी बैठा, फिर उसको अगली डाली पे जाने की चाह हो गई। इसका मतलब सुख नहीं है। छोटे होते लगा माँ की गोद में सुख है, बच्चा उतरना ही नहीं चाहता है। बड़ी गहरी नींद आती है तो माँ उसको धीरे धीरे पलंग पे लिटाती है। उसमें भी कई बार उठ जाता है तो फिर चिपक लेता है। बड़ी मुश्किल से माँ अलग करती है, वॉशरूम तक नहीं जा सकती, चीखना शुरू कर देता है बच्चा। लेकिन ज्यों थोड़ा सा बड़ा होता है, हाथ पैर चलने लगते हैं, अब उसको लगता है माँ की गोद से उतरूं। वो बल्कि गोद में लिटाना चाहती है, दूध पिलाना चाहती है, वो अपना टांगे नीचे करके निकलना चाहता है। वो देखो एक हाथ से बॉटल पकड़ती है, एक हाथ से उसकी टांगे पकड़ती है, क्योंकि उसको उतना भी नहीं टिकना है, उसको भागना है। दरवाजे बंद रखती है, तकिए लगा के रखती है कि जग जाएगा तो उतर के चल देगा, गिर जाएगा, चोट खा जाएगा। फिर वहाँ तक भी शांति नहीं आती, घर में घूमने तक। बाप बाहर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, रोना शुरू करता है, मेरे को साथ लेके जाओ, मेरे को भी बाहर जाना है। फिर खिलौनों में मन पड़ जाता है, उसमें आसक्ति हो जाती है। बच्चे को देखो, वो लड़की होएगी गुड़िया साथ लेके सोएगी, लड़का होएगा बंदर साथ लेके सोएगा, टेडी बियर लेके सोएगा।
खिलौने में आसक्ति हो गई, फिर दोस्तों में, पढ़ाई में, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, स्टॉप लगा कहीं? एक बात अनुभव करो, संसार में स्टॉप नहीं लगता, और गुरु के पास आके स्टॉप हो जाते हैं। अभी तुम्हें पूछा जाए तुम और भटकना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तुम बोलेंगे नहीं। अभी इतने सारे संत आ रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, तुम मोबाइल भी यूज़ करते हो सब, पर कभी मन होता है किसी को चला के सुनो, देखूं ये ज़्यादा अच्छा बोलता है तो वहाँ चला जाऊं, छोड़ जाऊं यहाँ से? कभी ख्याल भी नहीं आता है। भले तुम अभावों में जी लेते हो, पर कभी आकर्षण नहीं होता कि हम पढ़े लिखे हैं, हम जाएं, हम कमाएं, हम इकट्ठा करें। स्टॉप लग गया, हर चीज़ पे स्टॉप लग गया। गुरु ने कहा नहीं तुमको स्टॉप करो, पर तुम्हारे अंदर से ही भाव बन गया, आई नीड नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, आई पोजेस नथिंग, अंदर से ही स्टॉप लग गया। संसार में बुढ़ापे तक स्टॉप नहीं लगता है, भले इंसान किसी योग्य ना हो, फिर भी लगता है मेरे पास पड़ा रहे, जमा कर लूं, इकट्ठा करूं। और अगर तुम पूछोगे कभी तो बोलेंगे हमने कौन सा साथ ले जाना है, यहीं छोड़ जाएंगे। पर जीते जी छोड़ना, बच्चे कितने ही अच्छे हों, सेवा कितनी होती हो, तो भी जीते जी छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसे लगता है नहीं पोजीशन में कुछ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात लगती है दादा भगवान की, उन्होंने बोला संसार में 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। जब नौकरी करते हैं 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, लेकिन इंसान को इतना लोभ है, आसक्ति है, कर्म की चाह है कि कहेगा अभी तो हम ठीक ठाक हैं, खाली बैठे क्या करें, कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लेता है। लेकिन दादा ने बोला वहाँ 70 साल का बुढ़ा भी रिटायर नहीं है, मेरे यहाँ 15 साल का बच्चा भी रिटायर्ड है, क्योंकि आसक्ति नहीं है। ये बात तो रामायण में भी लिखी है कि जो माया कमाने से इनकार करता है, अगर तुम उसको भगवान नहीं मानते हो तो फरिश्ता तो ज़रूर है, क्योंकि आकर्षण तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। एक आकर्षण बना रहता है, नीड्स के लिए ही बना रहता है, इतना हो उतना हो। पर दादा ने बोला मेरे पास 15 साल का बच्चा भी रिटायर्ड है, उसको भी अंदर माया की चाह नहीं है। कैसे नहीं है? गुरु ने सच सुनाया, तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। जो अंदर सोया पड़ा था हृदय, जिसमें विवेक नहीं था, विचार नहीं था, गुरु ने जगा दिया। और जब हम जागे, हमने खुद कंपेयर करके देखा, वहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तपस्या यहाँ भी है। किसी ने बोला था एक बार, तुम लोग क्या सत्संग में खाक छानने जाते हो? भगवान ने बोला हाँ, उसको बोल दे खाक छानने जाते। हम भी देखने लगे क्या बोल रहे हैं। बोले पर साथ बता दी वो सुनारे की राख है। सुनारे की जो राख होती है उसमें सोने के कण होते हैं। सुनारे की राख राख में ही अमीरी आ सकती है। अभी तो मशीनें आ गई ना, पहले
सुनार ऐसे चूल्हे पे ही पिघलाते थे सोना, तो उसके कण गिर जाते थे छोटे छोटे। सुनार कभी अपने घर की राख किसी को नहीं देता है, क्यों? उसमें से कण निकल आते थे और वही कई कई तोले हो जाता था सोना। तो भगवान बोलते थे, कोई कहता है ना खाक छानने जाते हो, बोलो हाँ, पर सुनारे के घर की है। खाक तो सब छान रहे हैं संसार में भी, तपस्या वहां भी है, तपस्या यहां भी है, पसीना वहां भी बहाते हैं, यहां भी बहाते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। सब जगह मेहनत है, लेकिन कहीं पर मेहनत करके कुछ परिणाम समझ आ रहा है, और कहीं पर मेहनत करके कोई परिणाम ही समझ में नहीं आ रहा है। सिवाय दुख के क्या मिला इंसान को? नानक जी ने जो अनुभव लिखा, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। अब तुम देखोगे तो लगेगा गुरु कहता है नानक दुखिया सब संसार, पर ये तो भाई बहुत सुखिया नजर आ रहे हैं। सुखी कोई भी नहीं, नहीं सुख ग्रस्त विच, नहीं सुख छड़ गईयां, सुख है एक विचार विच जे संतन शरण पईयां। सुख संसार में नहीं है, सुख विचार में। गुरु से जब हमको ज्ञान का विचार मिलता है तो सुखी हो सकते हैं। संसार में हर सुख के पीछे दुख है। अभी सुख और दुख दोनों भाई हैं। मान लो सुख है, अब कभी तो भाई आएगा ना भाई से मिलने, दुख भी आता है। संपदा आपदा दोनों बहनें हैं। किसी के पास बहुत संपदा देखते हो, फिर कभी कभी आपदा भी आती है उसके साथ। संसार में द्वंद्वी जोड़े हैं, एक चीज तो मिलती नहीं है। और मन सबका एक चीज के लिए प्रिपेयर होता है, दूसरी के लिए प्रिपेयर नहीं होता है। मन सुख के लिए प्रिपेयर्ड है, दुख के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन आते दोनों हैं। ये नहीं हो सकता ना। जो आज तुम्हें सुखी नजर आ भी रहे हैं, कितनी देर? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। भाई अभी शादी हुई, फिर अभी हनीमून पे गए, फिर अभी रोज पिक्चर जा रहे हैं, फिर कितने दिन? जिस घर से शहनाई की आवाजें आती हैं, 4 दिन बाद लड़ाई की आवाजें भी आती हैं, फिर मातम की आवाजें भी आती हैं। ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व। और जो तुम्हें दिख रहे हैं बड़े सुखियां हैं, देखो तो घसीट रहे हैं। गृहस्थी की गाड़ी को सब घसीट रहे हैं। अज्ञानी वाही बैल समान, दिन रात बोझा ढोए। त्यागी तमाशा देख के सुख से जगे और सोए। सब घसीट रहे हैं गाड़ी को, टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। क्या करें, निभानी तो है। क्या करें, जैसा भी है सामने वाला। और अजीब स्थिति पता है क्या है? एक तरफ तो मन की सेटिंग नहीं हो पाती, स्वभाव नहीं मिलते, कुछ नहीं होता, पर संग दोष के कारण आसक्ति भी हो जाती। अजीब स्थिति है संसार में। तुम अनुभव करो, बन भी नहीं रही आपस में, किटपिट भी हर टाइम की है, लेकिन फिर भी आसक्ति, फिर भी मोह, फिर भी याद आती है, फिर भी दुख लगता है। फिर भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो धक्का लगेगा, हाय मर ना जाए, ऐसा ना हो जाए। विडंबना है ना इंसान के साथ। जहां से सुख नहीं भी मिल रहा, वहां भी घसीटा जा रहा है अपने विकारों द्वारा। बेटा शादी कर गया मर्जी से, अलग हो गया बीवी से, लेके साथ आता नहीं है, पूछता नहीं है, विलायत चला गया,
फिर भी कोई माँ को बता दे तेरे बेटे को बुखार था, मन चल जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, रोटी अंदर नहीं जाएगी, फोन करूं, पूछाऊं, ऐसे कर लूं। अगले ने पूरी तरह मुंह मोड़ लिया, लेकिन यह आसक्ति मुंह नहीं मोड़ पा रही, मोह नहीं हट रहा वहां से। अजीब स्थिति है अज्ञान में इंसान की। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मूर्ख बना हुआ है, जान भी रहा है, लेकिन मजबूर इतना है अपने ही स्वभावों से कि हट भी नहीं पा रहा है। अब ये बातें तो बना दी संसार वालों ने, माता को माता नहीं हो सकती है, पूत का पूत हो जाते हैं। ये अपने मुंह को ही तो ढक्कन लगाया गया है। अपने मुंह को ढकने के लिए संसारी लोगों ने बातें बना दी हैं, ताकि एक रास्ता खुला रहे मोह का। पिता नहीं आया बीच में, वो हार्ड हार्टेड होते हैं, अगर नहीं बेटे ने रखी तो ना रखे। वैसे भी पिता की बेटी में, माँ की बेटे में आसक्ति ज़्यादा होती है। ये भी है, एक सांसारिक प्रकृति है। तुम देखो, पिता हमेशा बेटी की बात मानता, समझ आएगा तुम्हें, बेटी को ना नहीं करेगा किसी बात के लिए, बेटे से थोड़ी कमी बनती है। तो पिता नहीं आया बीच में, पिता का टॉपिक ही नहीं आया कि बाप को बाप नहीं होता, वो आया ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही बेटे को भी पसंद नहीं आता ज़्यादा बाप, तो उसकी कहानी आई नहीं ना। वो घसीटता है अपने को, हार्ड हार्टेड भी होते हैं, शो नहीं करते, थोड़ा दिल भी पक्का कर लेते हैं। लेकिन ये माताओं ने रास्ता खोल रखा है। माता को माता नहीं हो सकती, किसके लिए? पूत के लिए। पुत्री कहाँ गई अब? वहाँ पुत्री नहीं आई। माता को माता नहीं हो सकती, पूत चाहे कपूत हो जाए, मतलब बेटे वाला द्वार वो खोल के रखती है मोह का अपना। मैं तो निभाऊं, मैं तो ऐसा करूं, ये कितनी मजबूरी है। आप देखो संसार में बड़ी सही बात लगती है योग वशिष्ठ की, कि ना तुझे किसी ने खरीद किया, ना तुझे किसी ने बेचा, पर हालत तेरी गुलामों से भी बदतर। ये कम है। अब जो पूछ नहीं रहा, आ जा नहीं रहा, तेरा बन नहीं रहा, तेरा मन उसके लिए भी। अब वो कहानी आती है, बचपन में सुनते थे, वो लड़की कहती है मैं अगर तेरे से तब शादी करूंगी, माँ का कलेजा चीर के ले आ। कलेजा ले गया माँ का, ठोकर लग गई, गिर गया, कलेजे में से आवाज आई, बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी। कितनी इमोशनल स्टोरीज हैं। कलेजा कैसे बोलेगा? गले से आवाज आती है, कलेजे से आवाज आती है? तुम बताओ, साइंस पढ़ी है तुम लोगों ने, कलेजे से आवाज कहां से आएगी? लेकिन ऐसी ऐसी इमोशनल स्टोरीज बना रखी हैं। दरअसल ये मोह है इंसान का। अब इसी बात को अगर संसारी लोगों ने समझना हो तो वो कहेंगे भाई मां थोड़ी बदल सकती है। पर हम लोगों ने समझना हो ज्ञान के हिसाब से, वैराग के हिसाब से, तो ये समझ आएगा इंसान का मोह ही उसकी जकड़न है। हमारे समझने लायक ये बात है कि चाहे उसका गला भी काट दिया जाए, मुंह फिर भी नहीं निकलेगा, तभी लास्ट में कपाल क्रिया करनी पड़ती है। मुंह जो है ना खोपड़ी में पड़ा ही रहता है बाल बच्चों के लिए। फिर वो क्या कराता है आचार्य, सारा अग्नि दाह करवा के जब थोड़ा मुर्दा जल जाता है, फिर एक बड़ी लाठी लेके कहता है अब ये सिर में मारो। अब उसी से सिर में मरवाया जाता है जिसमें मोह था बेटा, ताकि इसका मोह निकले और अपना मुक्त होए जाके। और फिर वो लाठी भी ऐसे मुर्दे को पार करके कहते हैं परे फेंक दो, और लाठी भी दूषित हो गई हो।
जिस लाठी ने मोह तोड़ा ना कपाल क्रिया की, वो लाठी भी कहता है ऐसे जोर से फेंको, मुर्दा पार करके परे जा पड़े, ऐसी हालत। तो सीखने वाली बात क्या है कि जिनमें ममता रखेंगे, फिर वही जीते जी भी सिर ठोकेंगे, हमारा मरने के बाद भी ठोकेंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं हमारे में मन मत रखो, अपनी यात्रा पूर्ण करो, मुड़ के मत देखो पीछे, अब जाके अपने पितरों से मिल जाओ, हमारी तरफ ना देखना मुड़ के। क्या है ये? जिस जगत को अपना बनाया वही जगत अपना नहीं बनता। यही सुख की खातिर जोड़ी माया, कांधी ना आया कम। कंधा भी दे दें बड़ी बात है, नहीं कंधा देने तक भी काम नहीं आते। छुट्टी पाई तो दिख रहा है ना संसार में, लोग इमोशनल होते हैं उन बातों पे, हम लोगों को गुरु अनुभव कराता है। अभी किसी का पति चला गया, डाइवोर्सी थी, इतना रोई, बेहोश हो गई, हमको भी 13 दिन बुलाया सत्संग करने, भगवान ने अलाउ किया, बोला कोई बात नहीं, इतनी हालत है तुम चले जाओ। लेकिन बाद में उन्होंने हमको ये समझाया, बोला तुम ये हालत देख रहे हो मुंह वालों की, वो जो अंदर घुस गया मेरा पति है, वो गाना भी गाते हैं कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अच्छा देवता था तो देवता छोड़ के आ क्यों गई फिर? तब तो दैत्य लगा होगा तो छोड़ के आई ना। भाई नहीं बन रही, शराबी है, मारता है, खर्चा नहीं देता है, प्रॉब्लम्स थे, छोड़ के आ गई। अब अचानक वो देवता कैसे बन गया? नहीं सुहागन तो कहलाती थी, ऐसा तो था, वैसा तो था। ये क्या है? इंसान की मजबूरी है। मोह मजबूर बनाता है, लोभ लालच मजबूर बनाता है, कामना मजबूर बनाती है। रावण को किसने मजबूर बना दिया? कामना ने मजबूर बना दिया। ऐसे तुम देखो तुम्हें दिखेगा, है बहुत इंसान के पास, राजा के पास सब कुछ है, पर लोभ ने कुत्ते के साथ खिला दिया। सुनी होगी बात कि राजा ने सत्संग सुना, गुरु को बोलता है मेरे को तो लोभ नहीं है। अरे अभी 4 दिन ज्ञान नहीं सुना, लोभ नहीं है, कैसे फैसला कर दिया? बोला नहीं सच में हमको लोभ नहीं है। गुरु ने कहा ठीक है। अगले दिन सत्संग आया, गुरु जी के यहाँ एक कुत्ता था, कुत्ते के गले में हीरा बांध रखा था अगले दिन उन्होंने। अब ये बैठे सत्संग में, कुत्ता अपना आए जाए चक्कर मारे, अब राजा का ध्यान कुत्ते के गले में जो हीरा है, बार बार वहां भटके। आखिर थोड़ी देर में गुरु ने कहा भाई सत्संग ही नहीं सुन रहा है, क्या बात है? बोला ये जो आपके कुत्ते के गले में हीरा है ना, बड़ा सुंदर है, मेरे को चाहिए। गुरु ने बोला अरे तेरे पास हीरों की कमी है क्या? बोला ये बहुत सुंदर है, मैं मुकुट में लगाऊंगा मेरा मुकुट ही चमक जाएगा, ये वाला हीरा चाहिए। आप कीमत बताइए। बड़ा मना किया गुरु ने, पर राजा अड़ गया, हीरा चाहिए। बोला भाई कीमत तो कुछ नहीं है, इतना ही है कि मैं सारी प्रजा को इकट्ठा करूंगा मैदान में, खिचड़ी मंगाऊंगा पतली, कुत्ता भी मुंह मारे उसमें, तुम भी मुंह मारो, बस यही कीमत है इसकी, ऐसे खा लो कुत्ते के साथ। राजा सोच में पड़ गया, घर गया, सारी रात सोचता रहा। एक तरफ लगे बेइज्जती है, कुत्ते के साथ क्यों खाएं, दूसरा मन कहे 1 मिनट में खाने में क्या जा रहा है, लोग तो 4 दिन में बाद भूल भी जाएंगे, हीरा तुझे मिल जाएगा।
कश्मकश कश्मकश, पर सुबह लोभ ने जीता। जाके गुरु को बोला मैं तैयार हूं। गुरु ने भी सारी प्रजा इकट्ठी की बड़े मैदान में, आज मैं राजा को हीरा देने वाला हूं। सब आ गए। खिचड़ी मंगाई गई, एक पतली खिचड़ी एक बड़े भगोने में। कुत्ते ने मुंह डाला, जैसे ही राजा मुंह डालने लगा गुरु ने कस के थप्पड़ मारा। तू कहता था ना लोभ नहीं है, ये लोभ तुझे कुत्तों के साथ खिला रहा है। तो ये देखो तुम अनुभव करके संसार में, ऐसा नहीं है लोगों के पास कमी है, पर लोभ है। लोभ नहीं खत्म होता। दिक्कत सारी यही है। वो एक माँ बोलती थी बेटे को, बड़े हो गए हो अब कमाओ कमाओ। वो कहता था पहले तूने अपने बाप का खाया, फिर मेरे बाप का खाया, अब हमें कहती है कमाओ, तू खाएगी कितना? कमी तेरे घर में कोई है नहीं। तो कभी हम सोचते हैं लोभ माना अभाव के कारण। लोभ अभाव के कारण नहीं होता। लोभ माना हवस। कभी ये मत सोचना कि लालच तब होता है जब कुछ अप्राप्त है। होते हुए भी चाहिए, उसी का नाम लोभ है, उसी का नाम लालच है भी सही, फिर भी मन कहता है चाहिए और चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। ये प्रॉब्लम है। मन की आसक्ति इंसान को बड़ा मजबूर बनाती है। संसार बुरा नहीं है, लेकिन जो तुम्हें आदतें पड़ जाती हैं वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। स्त्री बुरी नहीं है, संग दोष बुरा है। रोज किसी को भोगनी चाहिए, पर स्त्री पास सो रही है, संतुष्टि है। टांग पे टांग रख ली, संतुष्टि है। हाथ पकड़ लिया, संतुष्टि है। ऐसी ऐसी चीजें जो इंसान को फंसाती हैं, मजबूर हो जाता है। बच्चा अभी गर्भ में होता है, माँ बाप ताने बाने बुनने लगते हैं। अगर खुदा ना खास्ता गर्भ में ही मर जाए, इतने शोकाकुल हो जाते हैं जिसकी शक्ल भी नहीं देखी अभी, तो भी शोकाकुल हो जाते हैं। लॉटरी खरीदी, सपना बुन लिया, ना निकली लॉटरी, दुख लग जाता है। दुख किस बात का लग रहा है तुम्हें? लेकिन दुखी हो जाते हैं। संसार की आशा ही दुखदायक है। अनुभव करके देखो। तुम्हें इच्छा हो गई कहीं मुनाफा होगा, अच्छा मुनाफा नहीं हुआ, तेरा नुकसान भी नहीं हुआ, तो भी धक लगती है। ऐसा मजबूर हो जाता है इंसान। संसार में व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, अच्छा लगा तुम्हारा कुछ नहीं, किसी ने कुछ दिया ही है तुम्हें, तो भी अंदर वाला घटिया दे दिया, ऐसा दे, अच्छा नहीं पहनो, कोई पैसे तो लगे नहीं, छोड़ दो, मन चलता रहता है। ये है संसार, जिसमें ना चाहते हुए भी तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, ना चाहते हुए भी तुम चिंतन में आ जाते हो, ना चाहते हुए भी तुम्हारा दिमाग चलने लगता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। गुरु को सुनो वहां से जहां से गुरु बोल रहा है, तो तुम्हें समझ आएगा कि संसार नहीं, संसार में मेरी आसक्ति दुख का कारण है। और जहां बैठते हैं ना, अगर जागृति ना हो, आसक्ति तो हो ही जाती है, कुदरती हो जाती है। चिंतन चल जाता है, दिमाग चल जाता है, परेशानी होने लगती है। अभी सब कुछ ठीक है, कोई खबर नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम रिलैक्स हो,
तो तुम कहते हो हाँ जी मेरे को ज्ञान लगा है, मेरे को वैराग है, अभी खबर आ जाए कोई, क्या फिर भी मन निरसंकल्प रहेगा? अभी तुम कह सकते हो मैं निरसंकल्प बैठा हूं, मेरे अंतर एक ना दो, पर समझो कोई न्यूज आ जाए, फिर भी अंदर वाला निरसंकल्प रहेगा? ये एक इंपॉर्टेंट बात है अपने से पूछने की। हम जो कहते हैं ना, हमने कदम इधर बढ़ा दिया, पीछे का जगत पीछे छोड़ आए, पीछे के जगत में कोई हलचल नहीं है, इस वजह से तुम्हें विचार नहीं है, या तुम प्रलय करके आए? खोजना तो इस बात को है। सूक्ष्म मन का जो ममत्व भाव है, आसक्ति है, वो इस रूप में भी है कि सब ठीक हैं, सब खुश हैं। एक बार हमने भगवान को बोला, पूछ रहे थे कुछ, हमने कहा सब अपना मस्त हैं, खुश हैं, हम अपने खुश हैं। पकड़ लिया भगवान ने, बोला वो सब खुश हैं, मस्त हैं, इसलिए तू खुश है, ये आधार तो नहीं है। और अगर वो मस्त ना हुए, खुश ना हुए, फिर मन खिंचे कि मैं जाऊं उनके लिए कुछ करूं, मैं उनको खुश करूं, मैं उन लोगों का दुख दर्द दूर करूं, मैं उनकी हेल्प करूं, मैं उनका फलाना करूं, तो बोला तेरा आधार गलत है। फिर वो खुश हैं या ना खुश हैं? अभी जैसे बताया ना उन्होंने, भाई हमारे साथ तुम चले कहीं सगाई में, तब तो तुम इतने खुश नहीं हैं, पर जिस दिन अपने घर में सगाई है उस दिन तुम अलग ही खुश नजर आते हो। अब ये है समता योग का अभाव। ज्ञानी कैसा रहता है? जैसे औरों के घर में रहता है ऐसे अपने घर भी बैठा है, भाग तो जाएगा नहीं कहीं, पर बैठा भी तुम्हें दिखेगा जैसे सबके घर में। उसके घर में दुख होए सुख होए, वो ऐसा ही अनुभव करता है। जैसे सत्संगियों के घर चले जाते हैं भाई, दुख में चले जाते हैं, सुख में चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबके घर आना जाना तो हो ही जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे भी। पर अज्ञानी व्यक्ति को तुम देखो, उसकी इन्वॉल्वमेंट अलग से नजर आती है कि ये यहां पर इन्वॉल्व है, यहां पर इन्वॉल्व नहीं है, डिफरेंस दिखता है। उसकी दो स्थितियों में फर्क दिखता है, और ज्ञानी का ये फर्क दिखता है कि दो स्थितियों में एक है। उन दोनों हालतों पर ज्ञानी सवार है। ज्ञानी की जिंदगी में हमेशा बहार है, पतझड़ है खिजा है, ना गर्दो गुबार है। ज्ञानी की जिंदगी में हमेशा बहार है। प्याले सभी तोड़कर मैं खाने फोड़कर, अपने में जा घुसा है वो दुनिया को छोड़कर। स्थिति उसकी फर्क है ना, स्वयं में रहता है। इसीलिए बात आई कि ब्रह्म ज्ञानी के घर में बेटे की शादी है और वो कफन भी सिल रहा है, कोई नहीं करेगा अमंगल कार्य। भाई घर में शादी है, कफन का तो नाम भी लेना पाप है, राम राम कहना ही पाप हो जाता है लोगों को। हाय हाय ये क्या कह दिया, राम नाम सत्य है, तो झूठी बात तो करी नहीं, लेकिन अपशगुन मानते कि ये तो जब मुर्दा उठाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है, अभी क्यों कह दिया राम नाम सत्य है? होता है नहीं होता? संसार में अपशगुनी की बात भी नहीं सोच सकता कोई, और ब्रह्मज्ञानी तो कफन सिल रहा है बैठ के। और पूछा जाके, बोला मुझे पता है सवेरे जब डोली लेके आऊंगा बेटा मरेगा, हलचल मच जाएगी, कफन सिल के रख जा रहा हूं रात को, सवेरे काम आ जाएगा आराम से। अब ये धीरज संसार में तो नहीं मिलेगा, लेकिन दिख रहा है
बेटे को पाला, शादी की, अभी बारात चढ़ा के ले जा रहा है, सवेरे डोली भी लेके आ रहा है, लेकिन ये कफन वाली सीन तो लोगों को पता नहीं। ये तो गुरु ने भेजा किसी शिष्य को भी, जा ब्रह्मज्ञानी की स्थिति देखा, देखनी है तो उसको पता चल गया ना, वरना सांसारिक लोग क्या देख रहे होंगे। इन्होंने भी हमारी तरह बैंड बाजा बुलाया, शादी मनाई, दुल्हन लेके आए। ये तो सुबह को पता चलेगा कि दूल्हा मर भी गया आते ही बेटा, तो भी ज्ञानी शांत है, तो भी वो जानता है ये तो होना ही था, तो भी उसकी तैयारी हुई पड़ी है। अब राजा जनक का एक पैर तो दिख रहा है सुंदर स्त्रियों की गोद में। सुखदेव मुनि बड़ा संशय में आ गए, पर बोला दूसरा पैर तो देख ले एक बार गरम तेल की कढ़ाई में। वैरागी की क्या स्थिति है, वैराग्यवान की क्या अवस्था है। ये गलती कभी मत करना कि ज्ञानी को कभी तुम देखो कि उसका शरीर किसी सुख में है तो सोचो कि शायद वो सुखासक्त है या सुखाधीन है। ये भूल कभी मत करना। उसके साथ दूसरा पक्ष भी होगा, उसको वो प्रकट ही नहीं करता, शो ही नहीं करता। इसको कहते हैं दोनों हालतों पे ज्ञानी सवार है। अब बारात में जा रहा है ब्रह्मज्ञानी, घर नहीं बैठ गया टप्पड़ बिछा के कि सवेरे तो इसने मर जाना है। नाचा भी बारात में, गाया भी, गया भी, शादी करा के भी ले आया, हालत पे सवार है। इसको ही तो सवारी कहेंगे। अब तुम्हें पता हो कि मैं बेटे की शादी करा रहा हूं, सवेरे इसने मरना है, एक ज्योतिषी वहम डाल दे, सारी शादी तुम्हारे मन में खलबली। शादी करा दो, चुपचाप करा दो, छोड़ो परे, कराएं क्यों, हजार बातें करोगे। वो सवार है, बारात में आराम से गया, खाना भी खाया, नाचा भी है, पगड़ी भी बांधी है, लड़के को घोड़ी भी चढ़ाया है, सब किया, और सवेरे आके फिर सारा कुछ किया, फिर छोड़ आया। रात को उसी घर से बारात निकली, सवेरे को उसी घर से अर्थी निकली। जिसकी बारात निकली उसी की अर्थी निकली। ज्ञानी वहां भी पूरी तरह इन्वॉल्व था, शादी कराने में भी। अब भी आगे आगे अर्थी उठा के भी चलो छोड़े आए। भाई ये जो बहू आई है, इसने श्रीमानों के घर आना था, मेरे पास आना था, इसका मैं योग पूरा कराऊंगा, योग युक्त होएगी ये। निश्चय देखो ज्ञानी का, ये स्थिति वैरागवान पुरुष की होती है, समभाव में स्थित है वो, क्योंकि उसके आनंद का आधार बाहर नहीं, वो निज आनंद में रहते हैं। जो बन आए सो सहते हैं। अब कहने को सब कह देते हैं, जो बन आए सो सहते हैं, पर जो निज आनंद में नहीं रहता उसके साथ ये बात संभव नहीं है कि जो बन आए वो सह जाएगा। और सहेगा तो दुखी होके सहेगा, परेशान होके सहेगा, हलचल में सहेगा, सम अवस्था नहीं होगी। पर जो निज आनंद में बैठा है ना, बार के आधार पहले ही तोड़ दिए, वो ज्यों का त्यों सामान्य। दादा बोलते थे तुम्हारे चेहरे पर नेचुरल मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये भी नहीं तुम बना बना के मुस्कुराओ, और ये भी नहीं उदास परेशान हो जाओ। तुम्हारे चेहरे पर नेचुरल मुस्कुराहट होनी चाहिए, रिलैक्सेशन, वहां बात बनती है। अब हम बार बार अंदर खेचल में आए, शोर में आए, क्या फायदा। अब लोग बोलते हैं देवी देवताओं ने शादी की उन्होंने, लेकिन तुम ये सोचो फिर जो हालत आई उन्होंने सहन भी तो की।
सीता ने कहीं शिकायत की? पार्वती ने कहीं शिकायत की? हिमाचल को मारी और कहां पहुंच गई? कैलाश पर्वत। राजा की पुत्री ब्याही गई फक्कड़ से, जिसके पास अपने कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। बारात में ही आया अगला, क्या पहन के आया? घोड़ी की जगह बैल पे, तलवार की जगह त्रिशूल, सुंदर अंगरखा पहन के आता, उसकी जगह बबूती। बारात में तो आए गण, भूत प्रेत। मां बेहोश हो गई, पिता को फिक्र हो गई। 3 दिन बारात रोक ली हिमाचल ने, जाने ही ना दे उनको। वो बोले हमें जाना है, बोले नहीं आज का दिन और रहो, आज का दिन और रहो। आखिर फिर मैना ने ही बोला कि अब तो ब्याह दी बेटी, भेजनी तो पड़ेगी, भेजो। विदा किया। लेकिन पार्वती ने कहीं शिकायत की क्या? कहीं शिकायत नहीं की। मतलब ईश्वर से गठबंधन हो जाए, मन में कोई गांठ रहती नहीं ना फिर। और संसार में गठबंधन हो जाए, मन की गांठें खत्म होती नहीं। अजीब स्थिति है। संसार से गठबंधन हुआ, एक पति से ही हो गया, उसके बाद देखो लड़की अगले ही दिन आती है ना फेरा डालने, 4 गांठें ले आती है। इनके घर तो अजीब ही हिसाब है। पता नहीं रात को शोर इतना था, पता नहीं पी रहे थे बाप बेटे बैठ के, पता नहीं खाना कैसा खाते हैं ये लोग। सवेरे ही आती है, 4 गांठें लेके आती है। कल सवेरे गई, आज सवेरे फेरा डालने आ गई, 4 गांठें साथ लेती आई। शादी में ही 4 कमियां पकड़ ली। अरे अंगूठियां अच्छी नहीं बनवा के लाए सालियों की, जूता छिपाई तो देखो इतना ही दिया। कंजूसी हैं लोग, दिख रहे हैं मेरे को। एक सांसारिक गठबंधन होते मन में गांठें आनी शुरू, बहुत गांठें। लेकिन ईश्वर से गठबंधन हो जाए, मन में कोई गांठ नहीं आती। पिछली भी खुल जाती हैं और आती नहीं। भाई आज समझो गुरु से नेह जुड़ा हम लोगों का, फिर मन में कोई गांठ रही नहीं ना। उसके बाद सारी गांठें खत्म हो गई, सुख आ गया, मन खुश हो गया, आनंदित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गए हम। कैसे? जैसे पार्वती का शिव से विवाह हुआ, उसके बाद उसके मन में कोई गांठ नहीं, सारी गांठें खत्म। ईश्वर से संबंध जुड़ना तो इसको कहते हैं। फिर यह भी नहीं होता कि गांठ कहीं और जा जुड़े। 108 बार पार्वती का त्याग हुआ, 108 बार उसने भगवान को दोबारा पाया। मतलब 107 बार त्याग हुआ, 108वीं बार पाया उसने। कहीं और मन नहीं गया। ईश्वर से गठबंधन होने का मतलब, तब ये जो बोला जाता है ना जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इसीलिए कहा जाता है। ये संसार के लिए नहीं है, भगवान के लिए। संसार में तो हम एक जीवन ही निभाते निभाते तंग आ जाते हैं, कुछ सालों में ही तंग आ जाते हैं। लेकिन भगवान से तंग नहीं आते। मन करता है हाँ भगवान जब जब आप अपनी सृष्टि में लीला करने आओ, किसी भी रूप में मेरे को साक्षी बना के साथ रख लेना, मैं आपकी लीला का आनंद लूं। ऐसा नहीं लगता भगवान से पीछा छूटे, सारे संसार से मोक्ष हो जाए, पर भगवान तुम्हारे प्रेम की कैद से कभी मुक्ति ना हो। इस कैद से मैं रिहा नहीं होना चाहता हूं, इस कैद में मैं पड़ा रहना चाहता हूं। ये बात समझ में आती है।
और दुनिया में आप देखो 4 दिन बाद ही हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है। बड़ा शौक होता है माँ को, बच्चा हो जाए बच्चा हो जाए। 4 दिन में औखी हो जाती है, पहले गर्भ में ही औखी हो जाती है, और पैदा होने के बाद जब वो सारी रात रोता है, बिस्तरे गंदे करता है, चैन नहीं लेने देता है, तंग आ जाती है। बड़ा शौक होता है शादी हो जाए, 4 दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाता है। क्या है भाई, किस चीज की खुशी कर रहे थे, किस चीज में इतना सुख मान रहे थे, पहले ही दिन सुख पता चल जाता है। बस यही सुख था, सवा घड़ी का सुख, सारी जिंदगी की गुलामी। संसार तो यही है। अब वो तो फिर दिखावा रह जाता है, चलो लोगों को दिखाएं हम बड़े खुश हैं, हम घूमने जा रहे हैं। अभी तो इतना सुनाई में आता है, हनीमून से ही लड़के आ जाते हैं। गए हनीमून पे, वहीं लड़ाई हो गई, किसी ने ज़्यादा पी ली, किसी ने कोई गलत हरकत कर दी, किसी ने अपनी कहानी सुना दी पिछली। गए तो हनी चाटने थे, जहर पी के आ गए। यही तो है संसार। किसी का भी पास्ट बहुत प्योर तो होता नहीं है। पहले पूछेंगे एक दूसरे से, नया फैशन चल गया, पूछते एक दूसरे से, पहले ही दिन पूछते हैं। वो एक लड़के ने तो झूठी कहानी सुना दी अपनी 2-4, लड़की को पूछा, उसने सारा कुछ बता दिया। बोला मैंने तो झूठ बोला, मेरा तो कुछ था भी नहीं, पर मैं तेरा सच जानना चाहता था। सवेरे डाइवोर्स हो गया। अब या तो पहले पूछता शादी से फिर करनी थी नहीं करनी थी, बाद में सोचता। लेकिन पूछा भी पहले ही दिन, लड़ाई भी हो गई, छुट्टी भी हो गई। ये माया और माया के कार्य, माया और माया के व्यवहार, यही गुरु दिखाता है। तुम्हें लग रहा है ना लाखों रुपया लगा, इतना सुंदर मंडप सजा, मन सुंदर ना हो, सुंदर मंडप कितने दिन देख के खुश होंगे। अंडरस्टैंडिंग ना हो, ईगो प्रॉब्लम हो। देखो सब गृहस्थियों के पास ईगो इश्यूज तो हैं ही, और ईगो इश्यूज के कारण झगड़े हैं। हर एक डोमिनेट करना चाहता है दूसरे को, और वो अपने आप को डोमिनेट कराना नहीं चाहता है। हो गया झगड़ा। सब ऐसे ही चल रहा है, घसीटते घसीटते, लड़ाई झगड़े करते करते बीच में एक आधा बच्चा भी आ जाता है। सोचते हैं शायद बच्चा हो जाएगा, हमारा ध्यान बट जाएगा, लड़ाई कम हो जाएगी। थोड़े दिन, उसके बाद तो बच्चा भी तमाशा देखता है। फिर सियाने लोग सलाह देंगे एक और कर लो, एक तमाशबीन और बढ़ गया। और क्या हुआ, और शोर बढ़ गया। फिर बच्चे भी रोते हैं, माँ बाप भी चीखते हैं, पड़ोसी परेशान होते हैं। पहले अकेला लड़का था, खाली बाथरूम से गाने की आवाज आती थी। जब से बीवी आई, लड़ाई की आवाजें आने लगी। बच्चा आ गया, उसके चीखने की साथ आने लगी। एक और आ गया, पड़ोसी बेचारे घर बेच जाएं, इतना शोर हो गया इस घर में।
शांति के लिए किया, शोर की तरफ चला गया। किया तो सब शांति के लिए था, खुशी के लिए। बढ़ गया शोर, बढ़ गई आवाजें। गलती कहाँ है? गलती ये है, जहां सुख है नहीं वहां खोजने चल दिए। बस इतनी मिस्टेक है। जहां सुख है ही नहीं वहां खोजने चले गए। मिलता कैसे? गलत मार्केट पहुंच जाओ, गुस्सा आ जाता है खुद को ही। भाई इतनी गर्मी, इतने थके, किराया भी लगाया और बेवकूफ बना दिया। किसी ने कह दिया उस मार्केट में मिल जाएगी ये चीज, मिलती नहीं वहां तो। संसार की बाजार में सुख, शांति, आनंद मिलता ही नहीं। तुम सब्जी मंडी में हीरा लेने चले जाओ, बड़ी सब्जी मंडी है जातपुर की, बहुत बड़ी है, पर वहां कोई हीरे वाला दुकान खोल के बैठेगा? कौन आएगा? वहां आड़ती आएंगे सब्जियां लेने, टेम्पू भर के जाएगा सब्जी का, फल का, हीरा तो नहीं बिकेगा वहां। संसार की बाजार में ये वाले हीरे नहीं है जो संतों के पास हैं, वो संतों के पास हैं। दुनिया में नहीं मिलते वो। अभी तो बड़े बड़े ज्वेलर्स के शोरूम खुल गए हैं। पहले तो ज्वेलर भी ऐसे छोटी सी दुकान खोल के बैठे रहते थे, असली माल उनके पास होता था। अभी शोरूम चाहे खुल गए हैं, शालें वालें सब मिल जाती हैं, पर जो असली कश्मीरी काम करते हैं वो फिर ऐसी जगह बुला के सामान दिखाते हैं, लगता है यहाँ कुछ हो भी सकता है। और नीचे घर में इतना बड़ा तहखाना, इतनी सुंदर सुंदर शालें, इतना महंगा महंगा सामान रख के बैठे। अब शाह इनायत को देख के कौन समझे कि ये इसका एक स्पर्श मुक्ति देने के लिए बहुत है। शाह इनायत को देख के कौन कहे कि ये रूहें रंगने का काम करता होगा। रैदास को देख के मीरा ही समझ नहीं पाई कि ये ऐसे नाम दान दे देंगे, ऐसी लौ लगा देंगे कि आज तक जिस कृष्ण को बार समझ के विरह में जलती आई, भीतर में लाप और आनंद हो जाएगा। ये ऐसे महापुरुष तो साधारण होके ही बहुत बैठे रहते हैं, आगे से ही निकल जाओ पता नहीं लगता कि इतना कीमती माल लिए बैठे हैं ये। संसार की बाजार में तो कहीं मिले। धन भी है, पढ़े लिखे भी हैं, नौकरियां भी हैं, सब कुछ है। स्वभाव की टकराहट कलेश पैदा करती है, और कोई कलेश पैदा करे ना करे, स्वभाव की टकराहट तो कलेश पैदा करती है। फिर जितना दायरा बढ़ाते जाओ खर्चे बढ़ते जाते हैं, फिर वो शोर है। फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर कर्जे हैं। सिर दर्द बढ़ता ही जाता है। राम तीर्थ की तरह हर पल आनंद में कौन रह सकता है? हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। किसकी स्थिति हो सकती है ये? जो अंदर से ही मैं मेरे से छूटा हुआ है। और संसार में लोग मैं और मेरे की दुनिया बढ़ा के
सुख खोजने चल पड़ते हैं। भूलना तो यहां मैं को भी है, मेरा तो आगे की बात हो गई, यहां तो मैं को भी भूलने का है। और सब सोचते हैं और बढ़ाएं, इसीलिए फर्क हो गया। लोकी ता फिर दे महल बनावण, ज्ञानी अगले भी बने हुए ढांधे ने। ज्ञानी तो उस सब को भी खत्म करता है जो पहले से मेरा माना हुआ है। सोचो ना, मुक्ति की युक्ति क्या हाथ में आई? आनंद के लिए स्तोत्र कौन सा हाथ में आया? जब ना मैं ना मेरा, कम सामान सफर आसान। एरोप्लेन में भी जाओ, अगर हमारे पास सामान नहीं है, ना हमको सामान जमा कराने के लिए लाइन में लगना है, ना कुछ करना है, बोर्डिंग लो और अपना चढ़ जाओ। उतरो जाके तो भी इंतजार ही नहीं करनी कि सामान आएगा कन्वेयर बेल्ट पे, खड़े रहो, घंटा भर लग जाता है। और जिसके पास सामान नहीं वो उतरा और सीधा निकल गया बाहर। संसार में अगर बढ़ा लोगे सामान, सफर हो जाएगा मुश्किल। ये युक्ति किसी ने नहीं बताई कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो, बल्कि अपनी मैं से भी नाता तोड़ो। संसार वालों ने सिखाया और नाते बढ़ाओ, और रिश्ते बढ़ाओ, और दायरे बड़े करो, और परिवार बड़ा करो, और सृष्टि बड़ी करो। बाहर की सृष्टि बड़ी, साथ मन की सृष्टि बढ़ गई। बाहर की सृष्टि की खेचल बड़ी, मन की सृष्टि की खेचल भी बढ़ गई। सुख तो आता आया ही नहीं। फिर ये सारी माया सुख की खातिर जोड़ी ना, वही नहीं आता आया बस। वही सुख हाथ नहीं आया किसी के, जिसके खातिर इतना प्रपंच फैलाया। घर भी बनाएं, शादी भी करें, बेटा भी करें, गाड़ी भी खरीदें, ज्वेलरी भी खरीदें, बैंक बैलेंस भी हो, सारा कुछ है। उधर संतों को देखो, जिनके पास कुछ नहीं, उन जैसा सुखी कोई नहीं। जिसके पास कुछ नहीं, उस जैसा सुखी कोई नहीं। राम तीर्थ को क्या टेंशन है? जो था वो भी छोड़े आया। बीवी साथ आई, वो भी बीमार हो गई, उसने वो भी पार्सल कर दी वापस। उसने अपना बच्चे ढूंढ लिए, रह गया होगा। अब पति का मोह अगर जंगल ले आया, बच्चों का मोह संसार में ले गया, बड़ी बात थोड़ी। पहुंच गई वापस, बाल बच्चे ढूंढ लिए, उनके साथ रहने लगी। राम तीरथ को अड़चन हो रही थी, उसकी भी चलती धीरे थी, फिर सोना छुपा लाई, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। वो गई वापस, वो और सुखी हो गया। आप वैसे भी देखो, वजन सिर पे बढ़ाते जाओ, सुख होता है दुख होता है? संसार के फैलाव में सुख हो ही नहीं सकता। संसार के अभाव में सुख है। वो अभाव अंदर से जब इच्छा का अभाव हो जाए, बाहर का संसार भी घटता जाता है। जिसका संसार घटा भीतर बाहर से, वो हो गया सुखी। और जिसने सुख के लिए संसार बढ़ाने की कोशिश की, वो मूर्ख रह गया, फंस गया और भी ज्यादा। खाली होने की जगह भरने लगे अपने को, और बोझे उठाएं और भरें और ये करें। एक देह से ही नाता तोड़ने का था, तुमने देह के नाते इकट्ठे कर लिए कितने सारे।
फिर फर्ज, फिर ड्यूटीज, बुढ़ापे तक भी कर्जे उठा उठा के बच्चों को पढ़ाओ, कर्जे उठा के बेटे की दुकान सेट करो, बीवी के भाई की शादी है, कर्जा उठा के उसको सेट बनवा के दो, मायके क्या पहन के जाए, सबको दिखावा करना है उसने। बढ़ गए काम। गाड़ी लो अच्छी, लोग देखें, सोचा हम सुख खरीद रहे हैं, खरीदे दुख। कर्जे उठाते हैं ना लोग, देखो हम इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, हम शोर, कर्जे उठा उठा के काम करते। दुख खरीदा, सुख खरीदा। सुख तो 1 मिनट का, उसके बाद तो लाइन लग गई दुख की। अभी कईयों ने गाड़ी खरीदी लॉकडाउन से पहले, अब गाड़ी भी खड़ी है लॉकडाउन में, कहाँ चले, किस्तें तो मांगेंगे अगले। खड़ी गाड़ी को कोई स्क्रैच मार गया, कोई कुछ कर गया। सुख खरीद के लाए, दुख खरीद के लाए किस्तों में। सुख तो थोड़ी देर का, पहले दिन गाड़ी में चढ़ बैठे, 2-4 राउंड लगा लिए, रोटी खाने चले गए, किसी रिश्तेदार के ले गए गाड़ी, किसी फंक्शन में चले गए, फिर अब खड़ी मुंह चिढ़ा रही है गाड़ी, चलने में पेट्रोल मांगती, पेट्रोल महंगा हो गया। फिर खड़ी गाड़ी वैसे कंडम, अब सर्विस मांगेगी, बैटरी डाउन हो जाएगी उसकी, खड़ी जो है। कुत्ते गंदा कर गए, बच्चे स्क्रैच मार गए, वो किस्त मांग रहे हैं। सुख आया, दुख आया। अकेला था, 2 फुल्का कहीं भी खा लेता था, पत्नी देवी ले आया। पहले तो माँ बाप कहते हैं पैसा नहीं है, ज़्यादा पंप शो से करनी है तो कर्जा उठा, अपनी दे तनख्वाह। बड़ा रथ में बैठ के राजा की तरह गया, राजा धीराज महाराज ब्याने आ गए हैं। शाहजहां को मुमताज मिल गई, फिर ब्याह तो लाया, अगले दिन से मांगे शुरू, ला भैया। हनीमून पे ही जाना होता है, ड्रेसेस लेनी है, पहले शॉपिंग करने जाते हैं। माई तूने बनाए कपड़े जब शादी के, तो उसमें 2 ड्रेस बना लेती ना हनीमून के लिए भी। वो थोड़ी ना लेके जाऊंगी, चल बाजार पहले ही दिन, पहले ही 2 दिन में उनको बाजार जाना है, शॉपिंग करनी है, हनीमून पे जो जाना है। फिर कहाँ जाना है, दूर जाना है, प्लेन में जाना है, 5 स्टार में रहना है, हो गया काम शुरू। सुख लाया, दुख लाया। सुख तो लेगा एक और उसकी किस्तें भुगतेगा सारी जिंदगी। यही गुरु दिखा रहा है। ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व। भगवान सिर्फ यही समझा रहे थे अभी कि अगर आंख खोल के चलो, ऑब्जर्व करो ना, तुम्हें वैराग्य सहज ही आ जाएगा, समझ आ जाएगा क्या है संसार और क्या है संसार का सुख। आई बात समझ में?